मध्य प्रदेश के मऊगंज में अवैध खनन का काला साम्राज्य बेखौफ चल रहा है। हनुमना क्षेत्र के लोढ़ी समेत दर्जनों गांवों में सैकड़ों अवैध खदानें, पहाड़ छलनी, जंगल बर्बाद और सरकार को करोड़ों का नुकसान। कैमरे के सामने खुलासा हुआ तो माफिया के हौसले भी बेनकाब हो गए। भारी मशीनों से पहाड़ काटे जा रहे हैं, पत्थर की चीप, पटिया और ढोका ट्रकों में भरकर यूपी बिहार तक भेजे जा रहे हैं। मीडिया टीम पहुंची तो मशीनें बंद, लोग भरार और फिर माहौल तनावपूर्ण। साफ है ये संगठित नेटवर्क है जो कानून को खुली चुनौती दे रहा है। एनजीटी के दिशा निर्देश बेअसर दिख रहे हैं, जंगल उजड़ रहे हैं और जिम्मेदार विभागों की चुप्पी सवालों के घेरे में है। काम करते हैं, मजदूरी करे थे तो मजदूरी दे था। कई रुपया दे था मजदूरी? 200-150। हाँ। काम पर दिन भर काम करो, 150-200 ले। तो गांव में जो है तुम्हारे बड़ा जो है शासन के जो राजस्व से है, पटिया उटिया खूब निकला थी। पटिया का हमारा पचन के निकला थी, ठकुरे लेते हैं जगह जमीन जो करे तो करे निकला था, हमारा पचन के कहाँ मिले। जहाँ से पटिया निकल रही थी ये निजी जमीन है कि सरकारी जमीन है? ये वो पचे जाने निजी सरकारी नहीं तब ना अधिकारी आवत है भगात हैं। कौन अधिकारी आवत है? अदला भी सब पटिया है से ठकुरा ही पाल्टी है। गांव के लोगों से कोई लेना देना कोई मतलब नहीं है। जैसे ही एक रोज मजदूरी करन हो लिया तो फिर जाए के हनुमना दिहन तब लिया के चावल खाते। अच्छा, ये बात है। खदान हुए हैं, खदान माले सगले है, ये खदाने में है। हम खदाने के यहाँ से हिला तो अड्डा खदाने में है। हाँ, जहाँ जहाँ जाए खैरावा, बंडगवा, बूसी। गहराई का कितना होगा? अब गहराई बहुत हो भाई कह रही है, कोड़वा भर होए और पचन हिल अपना पचे हिल जा तो दिखावे न करत खदाने में। कई अपन समस्या ये रखे न अपने प्रशासन से या जनप्रतिनिधि? हाँ, खे बगान का शासन मिला? ये कही थे कि आवास वासी हो, क्या समस्याएं हैं इस गांव की आपकी? लोढ़ी के हूँ नहीं मिल रहा है, कोई सुनाई नहीं दे रहा है। क्या समस्या, क्या नहीं मिल रहा है आपको? नो आवास मिल रहा है, न कोई यहाँ सुनाई नहीं है। ठकुरन के आगे यहाँ कोनो लोगन के नीचन के कोनो गिनती नहीं है। भाई कब के लोढ़ी में तो राजस्व की काफी आमदनी है, पटिया वगैरह भी जो है तो पटिया है तो जेके खदान है उसको फायदा है कि हमको लोगन के कमाते हैं तो वह खाते हैं बस। हाँ, गरीबन के कोई यहाँ नहीं है। एक जूना कमाते हैं तो एक टाइम खाते हैं बस। कितनी गांव में आबादी होगी आप लोग? आबादी है, आबादी किसके बोल रहे हैं नहीं समझ। आप लोग की बस्ती के आदिवासी या फिर कितना लोग हैं? जिधर है अपने टोला में 10-12 घर है। किसी को आवास नहीं? किसी को नहीं है। शासन की ओर योजनाएं मिल रही हैं? कोई नहीं। लाडी बहना ये मिल रही है, इस मोदी जी दे रहे हैं। मऊगंज जिले के लगभग हनुमाना जनपद के दर्जनों गांवों में लगभग सैकड़ों से अधिक खदानें संचालित हुए जो अवैध रूप से हैं। क्या कुछ कहेंगे इस मामले? प्रशासन को जैसे जैसे जानकारी मिलती है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और कुछ FIR भी हुई है, अर्थदंड भी लगाया गया है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। अधिकारी जाते हैं उनको भी खदेड़ते हैं, पत्रकार जाते हैं उनसे विवाद करते हैं, कोई जाता है तो उनसे विवाद। अभी लोढ़ी में पत्रकारों के ऊपर भी हमला हुआ है। कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। गुंडों की जगह जो है वहाँ पहुँचाया जाएगा। उनका कहना है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है यहाँ का कोई। अब वो पता चलेगा उनको कि कौन क्या कर सकता है। ये आप यूजीसी को लेकर क्या कहें? यूजीसी के बारे में क्या राय है? यूजीसी तो कोर्ट में है। जंगल उजाड़े जा रहे हैं, लोगों द्वारा जो है अवैध उत्खनन के भी मामले लगातार सामने आ रहे हैं। उस पर क्या कार्रवाई की जाए? अवैध उत्खनन के मामले 1-2 आए थे, वो फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन को कंक्रीट जो एरिया है उसमें था। तो क्योंकि फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के पास आदमी कम है तो हमने अपनी ओर से ही कार्रवाई कराई थी। तो इधर 25 जनवरी को भी रात में मैडम खुद वहाँ पे कार्रवाई के लिए गई थी। तो अगर जो भी संज्ञान में आएगी तो कार्रवाई करेंगे। ये देखा जा रहा है कि जो अवैध उत्खनन करते हैं बीच कहीं और जंगल का जो है उत्खनन किया जा रहा है, चाहे नई गढ़ी का लोरी का मामला हो, चाहे हदरा का हो, चाहे पिपराही का हो। नहीं, अभी टास्क फोर्स की जैसे यहाँ बैठक हुई ना, टास्क फोर्स की बैठक में ये सभी मुद्दे रखे हैं और उसकी मैपिंग भी कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई संज्ञान में आएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। मऊगंज में कई जगह ऐसे हैं कि जहां लीज ही नहीं। खनिज माफिया बड़े बेबाकी के साथ
और खुलेआम अवैध तरीके से उत्खनन कर रहे हैं, जिसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन, राजस्व अधिकारी का विशेष तौर से हमको ऐसा लग रहा है कि संरक्षण प्राप्त है। उनके इशारे पे ऐसा पूरा खेल चल रहा है। खनिज माफियों की इतनी बड़ी हिम्मत है कि वहां पर कोई सर्वे करने जाता है, निरीक्षण करने जाता है, शिकायत करता कोई जाता है तो उसको खदेड़ते हैं, उसको वहां सर्वे रिपोर्टिंग करने नहीं देते। वहां पर माहौल संगीन है और ऐसा दहशत का वातावरण बनाया गया है। इस संबंध में हमने आयुक्त रीवा संभाग और वरिष्ठ खनिज अधिकारियों से शासन की शिकायत भी की है। उस आशय के कमिश्नर रीवा संभाग ने शासन का पत्र भी कलेक्टर मऊगंज को भेजा है और उसके बावजूद भी जो खनिज अधिकारी मऊगंज है, प्रभारी खनिज अधिकारी हैं, उनके द्वारा न निरीक्षण किया जाता, न इस संबंध में शिकायतकर्ता को बुलाया जाता और न इस संबंध में मीडिया को भी जानकारी दी जाती कि आप आखिर आप कर क्या रहे हैं। जहां लीज है तो लीज के क्षेत्र से हट के अवैध उत्खनन किया जा रहा है और इसकी यहाँ के कार्रवाइयां क्यों नहीं हो रही? देखिए, निश्चित तौर से इसलिए नहीं हो रही हैं कि यहाँ कहीं न कहीं संरक्षण प्राप्त है सफेद पोशों का, वरिष्ठ अधिकारियों का, जिला प्रशासन के अधिकारियों का। इसीलिए पूरे मऊगंज को जब से जिला बना है और जिले के पहले भी आपने देखा होगा कि बिहार, यूपी और जो लीजें हैं तो रीवा जिले के लोगों की कम है, यानी कुल लीज जो है उसमें 80% लीज उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र व अन्य प्रदेशों के माफियों की है। तो माफिया हम इसलिए कह रहे हैं कि जो अवैध उत्खनन कर रहे हैं, खनिज जो व्यापारी हैं, जो लीजधारी हैं, उनकी जितने रकबे में लीज है उससे हट के अवैध उत्खनन किया जा रहा है, व्यापक स्तर में किया जा रहा है। आगे पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, राजस्व अधिकारी क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन अधिकारी क्या कर रहे हैं, खनिज अधिकारी क्या कर रहे हैं, तो यानी चारों की टीम इन पर निरीक्षण कर सकती है, जांच कर सकती है। तो आखिर कर क्या रहे हैं? कई बार ऐसे भी मामले सामने आते हैं कि स्कूल पर हमला पर विभाग जो जाता है रोकने पर हमला, पत्रकार भी अच्छी। देखिए, अभी एक जानकारी हमें आई है कि मऊगंज थाने में एक शिकायत हुई है सिविल लाइन या अन्य थानों में कि मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी की गई, बदतमीजी की गई है, उससे गलत तरीके से पेश आया गया। भी नाम हमारे संज्ञान में नहीं आया है, इसलिए FIR की कॉपी न होने का हम बता नहीं सकते, पर ये संज्ञान में आया है। इसी प्रकार पुलिस, इसी प्रकार तहसीलदार के जो आला अधिकारी जाते हैं, पर इसके लिए संयुक्त टीम बना के जाना चाहिए, पुलिस बल के ले जाना चाहिए, उनकी नब्ज काट देनी चाहिए ऐसे माफियों के खिलाफ। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार लगातार माफियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है, तो आखिर माफिया है कहाँ, क्यों पनप रहे हैं, क्यों उनके हौसले बुलंद हैं? तो लगातार मऊगंज जो ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे बहुत सक्रिय है, हम लगातार इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, कंटिन्यू इनके ऊपर हम छापे भी पड़वा रहे हैं, टीम गठित करके अचानक टीमें भेज रहे हैं, जुर्माने भी कर रहे हैं। हमने कई खदानों को ब्लैकलिस्टेड भी किया है, बहुत सारी लीज निरस्त भी करी हैं और हमें जो भी ऐसे संज्ञान में आता है, आप लोगों के माध्यम से या सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से आते हैं, हम तत्काल उस पर एक्शन लेते हैं। जहाँ तक कल की घटना जो आपने बताई है उस पर हमारे संज्ञान में आई है, तो हमने उस पर लगातार नजर बनाए रखी है और हमारे एडिशनल SP बोल रहे हैं कि उसमें आप मुकदमा भी कायम उसमें हुआ है और हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर अनुमति और स्वीकृति नहीं होगी तो हम कठोर कार्रवाई करेंगे और अगर अनुमति के बाद भी अगर कोई भी इस तरह से असामाजिक कृत्य करता है, कुछ भी करता है, तो हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे।